हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक लास्ट टाइम में मतलब जैसा जो जून का कल पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग हम एक मिनी रिवीजन करेंगे। अलग अलग ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल और जो 10th लेवल के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं उस टाइप के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका हम एक बार सारा रिवाइज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है, तो जो जो कल का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट में एक चिराग स्कीम जो कि हरियाणा से है। ठीक है, चिराग स्कीम कहाँ की है? हरियाणा की है। ये इसमें क्या है, फ्री प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन दी जाएगी उन चिल्ड्रंस को जिनकी लो इनकम फैमिली है। ठीक है, फैमिलीज की लो इनकम है। एक पूछी गई आयुष्मान सहाकार स्कीम, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। ठीक है, और ये किसने इंट्रोड्यूस की है? ये इंट्रोड्यूस की है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC ने। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस, ये इनको प्रोवाइड करेंगे वर्क। ठीक है, जो NCDC है वो। नेक्स्ट इसके इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अब जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं नेक्स्ट वाली शिफ्ट्स में। ठीक है, तो ये एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल स्कीम और जो स्टेट स्कीम की जो PDF है टेलीग्राम से, उसको अगर टाइम मिले तो उसको भी पूरे को रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे जो जितने सबसे ज़्यादा जिनके चांस आने के हैं वो मैंने सारी रिवाइज करवाई है। तो इसमें है, फर्स्ट देखें अगर तो सेंट्रल स्कीम्स के अंदर गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना जो है 2018 में स्टार्ट की गई, और इसके अंदर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसकी अगर फुल फॉर्म देखें गोवर्धन की, तो गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस कब स्टार्ट की गई? 2018 में। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया गया? 2019 में किया गया। और इसको टॉप करने वाला जो सिटी है वो कौन है? श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर है किसके अंदर? जम्मू कश्मीर। तो श्रीनगर ने टॉप किया है जल जीवन मिशन के अंदर, और ये 2019 में शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 2015 के अंदर स्टार्ट की गई, और ये किसने की? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, 1,000 से 5,000 तक की पेंशन दी जाती है। किसको? 60 साल और या 60 साल से ज़्यादा जो है एजिड लोग हैं उनको। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेजेस। वाइब्रेंट विलेजेस जो स्कीम चलाई गई है उसके अंदर एक तो ये जो एलोकेशन दिया है, मतलब इसका बजट कितना रखा है? बजट रखा है इसका 4800 करोड़। ठीक है, और इसमें स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और एक UT है जो कि लद्दाख। और ये किसने लॉन्च की? ये की है अमित शाह ने। कहाँ पे? KV2 अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इसके अंदर है क्या कि जो बॉर्डर्स हैं उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये किसने चलाई है? ये चलाई है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल यूथ। जो रूरल में जो गांव के जो लोग हैं, ठीक है, उनको सस्टेनेबल प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट है 75-25 इनिशिएटिव। तो ये किसने चलाया है? ये चलाया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और इसका टारगेट क्या रखा है? 2025 इसका टारगेट रखा है। और इसके अंदर 75 मिलियन पीपल को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड की जाएगी जो कि किससे सफ़र कर रहे हैं? हाइपरटेंशन से। ओके, नेक्स्ट है सक्षम। ये सक्षम भी किसकी है? ये है हेल्थ मिनिस्ट्री की। और इसकी जो सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड है तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है पोषण भी पढ़ाई भी। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने चलाई है। ठीक है, चाइल्ड केयर में जो आंगनबाड़ी वगैरह होती है उसके अंदर चलाई है ये। और ये लॉन्च किसने की? ये लॉन्च की है स्मृति जुबानी ने। नेक्स्ट है 100 डेज 100 पेज कैंपेन। तो ये कैंपेन किसने चलाया है? ये चलाया है RBI ने। और नेक्स्ट जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये रेलवे मिनिस्ट्री ने चलाया है। और इसके अंदर जो रीडेवलपमेंट करेंगे कितने स्टेशन का? 508 स्टेशन का। और जो 1309 स्मॉल स्टेशन है उनको रिनोवेट करेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, जो SSC JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है सागर संपर्क इनिशिएटिव। जो सागर संपर्क इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च किया?
ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, ठीक है। किस लिए? टू डिजिटाइज मैरीटाइम इंडस्ट्री, जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उनको डिजिटाइज करने के लिए। और इसके जो पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज है, इसके मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। नेक्स्ट जो स्कीम है सेंट्रल स्कीम, वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है वो किसके लिए है? आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन के लिए, ओके। और इसमें क्या किया जाता है? फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उनको 10,000 से लेके 10 लाख तक का। नेक्स्ट स्कीम है पीएम उषा स्कीम। ये किसने चलाई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाई है। और पीएम उषा का फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। इसमें जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और सेंट्रल है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी स्टेट्स को। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसके अंदर 14,903 करोड़ अप्रूव, 300 करोड़ जो बजट है वो अप्रूव किया है किसने? सेंटर ने। नेक्स्ट है नया सवेरा, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स ने चलाया है फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए, जो कि 6 माइनॉरिटी स्कीम्स जो है, ये 6 माइनॉरिटी स्कीम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिटीज़ है। 6 माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, इनको क्या किया जाएगा? फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ओके। नेक्स्ट है विविध से विश्वास। विविध से विश्वास जो स्कीम है वो किसने चलाई है? और ये विवाद है, यहाँ पे मैंने जल्दी में विवाद से विश्वास, तो ये क्या होगा? ये चलाई है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। और इसका जो फेज सेकंड है वो 2023-2024 के बजट में चलाया है, ओके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई और इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिशरीज हुए हैं वो हैं बिहार के भी, ठीक है। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चलाई थी। इसमें फाइनेंस इंक्लूजन जो रूरल एरियाज वगैरह है उसमें उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है ये 2018 में चलाई गई और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है किसको? जो जॉबलेस यूथ है उनको। और अभी जो ये है 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है, 2024 तक। नेक्स्ट है संगठन से समृद्धि। संगठन से समृद्धि योजना जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है इम्पोर्टेंट स्टेट स्कीम है वो। यूपी से अगर हम देखें तो यूपी से है नंद बाबा मिल्क स्कीम, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसके अंदर क्या होगा? जो खेत हैं, जो फसलें हैं, उनको जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनसे बचाया जाएगा। सवेरा स्कीम, सवेरा स्कीम जो प्रयागराज पुलिस है उन्होंने चलाई है टू असिस्ट सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ कार्ड, जो यूपी है उन्होंने डिजिटल हेल्थ कार्ड शुरू किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा, तो उड़ीसा की है मो घर मो घरा, और ये क्या है? ये एक होम लोन स्कीम है। फिर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में है नैनो सतकरी महासम्मान योजना। इसके अंदर फार्मर्स को 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। फिर है भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते स्कीम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की देखें तो इसमें है सशक्त महिला ऋण स्कीम। जो महिला है उनको ये ऋण से संबंधित है, ठीक है, लोन से संबंधित। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट संजीवनी। प्रोजेक्ट संजीवनी के अंदर क्या है? जो लाइफ स्टॉक है उनकी ये हेल्थ केयर का कैंपेन है। नेक्स्ट एमपी है, तो एमपी का देखें तो उसमें एमपी में जो है लाडली बहना योजना, जिसके अंदर 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं जो कि पुअर जो सिस्टर्स है उनको, पुअर वुमन को। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है ये भी एमपी ने की है। उसके अंदर क्या है कि जो यूथ है उनको पहले सिखाएंगे और उनको साथ में पैसे भी देंगे, ठीक है, उनको पे करेंगे। नेक्स्ट है तेलंगाना, तो तेलंगाना की जो है स्कीम वो है गीता कर्मिकुला बीमा इंश्योरेंस स्कीम। ये किसके लिए है? ये टॉडी टैपर्स के लिए है और ये इंश्योरेंस स्कीम है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आवास न्याय योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, तो इसके अंदर क्या है? जो ये एक मतलब हाउस होल्ड से संबंधित है, ठीक है, उनको हाउस प्रोवाइड कराने के लिए। कर्नाटका की स्कीम जो है शक्ति स्कीम, ये एक फ्री बस ट्रेवल स्कीम है।
फिर है गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी के अंदर 2000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं वुमेन को। फिर है गृह ज्योति स्कीम, गृह ज्योति स्कीम के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट है, अब जो है एक इंडेक्स पूछा गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का। इसमें इंडिया की रैंक बतानी है, जो कि इंडिया की रैंक रही है 111वीं रैंक आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की 126वीं रैंक है। ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिलीज़ किसने किया है, यूएनडीपी ने किया है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 230 मिलियन लोग जो हैं वो पुअर है। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें 111वीं रैंक है, वो भी किसमें, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2023 का, उसमें 111वीं रैंक है, और अगर 2022 का देखें तो उसमें 107 रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, जो 2023 का जो जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें इंडिया की 127वीं रैंक है। ओके, फिर हम देखें स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के अंदर महोत्सव फेस्टिवल, महोत्सव फेस्टिवल कहाँ का है, ये है नागालैंड का। ठीक है, और इसको हमने कैसे याद किया था कि जो नाग को देखकर अगर नाक डस जाए तो उससे क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इसके अगर टोटल मतलब सारे अगर याद करें तो नाक के आने से लोग क्या करते हैं, जो नाक के आने से 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं। तो हॉर्नबिल को कितने दिन मनाया जाता है, 10 दिन मनाया जाता है, और 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं। और लोगों ने क्या बोला, शुक्र है कि नाग जो है भूसे में समा गया, नहीं तो क्या हो जाता, काट जाता तो मौत हो जाती। तो 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं, तो हॉर्न से हॉर्नबिल हो गया, और शुक्र है से सेक्रेनाई हो गया, जो कि अंगामी ट्रैंक बनाती है, और भूसे में घुस गया, भूसे में समा गया, तो भूसे से हो गया भूसुर, और समा गया से तसो कम समाई। ठीक है, वरना क्या हो जाता, काट जाता तो मौत हो जाती। तो मौत से हो गया महोत्सव फेस्टिवल, जिसको एओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है, और ये मिमकुट फेस्टिवल। नेक्स्ट देखें अगर, तो नेक्स्ट है माजुली फेस्टिवल, माजुली बिहू फेस्टिवल और मी डैम मी फी, ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, ये मनाए जाते हैं आसाम के अंदर। ठीक है, मी डैम मी फी को होम पीपल मनाते हैं। नेक्स्ट जो है, और ये सारे फेस्टिवल हमने जो PYQ जो सीरीज़ की थी उनके अंदर हमने सारे के सारे ये कर रखे हैं। ठीक है, कवर कर रखे हैं पहले से। तो मोनपा, सोलुंग, लोसार, मोपिन, ये सारे किसके फेस्टिवल हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश के। तो मोनपा में क्या है, मोनपा, सोलुंग, जो लोसार फेस्टिवल है ये है तिब्बतन न्यू ईयर। ठीक है, तिब्बत का न्यू ईयर माना जाता है किसको, लोसार को। जो मोपिन फेस्टिवल है उसको गालो ट्राइब मनाती है। फिर है वांगला। ठीक है, वांगला, इसको क्या कहते हैं, 100 ड्रम्स फेस्टिवल कहते हैं, जिसको गारो ट्राइब मनाती है। 100 ड्रम्स भी नाम आ सकता है। ठीक है, अगर वांगला नहीं आए तो 100 ड्रम्स फेस्टिवल आ सकता है। फिर है नोंगक्रेम, तो इसको खासी ट्राइब मनाती है। तो इसको कैसे रिलेट करोगे, जो मेघ आते हैं वो किस किस कलर के हैं, क्रीम कलर के, और जब मेघ आते हैं बारिश आने से जब गला ख़राब होता है तो उससे क्या होगा, जुकाम लग के गला ख़राब हो जाए, तो वांगला। ठीक है, और इसमें है कि अरुण मोना के पास लो, इसको ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा रिलेट करके कि अरुण लो, पिन लो, और मोना के पास सो लो, कुछ भी मतलब ये थोड़ा मिला के मैंने पूरी वैसे ट्रिक बनाई थी। तो अभी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ ओनली। फिर है साकेवा, जो कि कीरत खम्बू कम्युनिटी मनाती है। ध्रुव का तसेजी, बोमचू मनाती है बुद्धिस्ट लोग जो हैं। लोसांग फेस्टिवल, ये जो है सिक्किम का न्यू ईयर है, और इसको भूटिया ट्राइब सेलिब्रेट करती है। सागा दवा, तो सागा दवा ऑन फुल मून, मतलब फुल मून पे मनाया जाता है। ये कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। तो सिक्के कैसे गिरते हैं, बूम करके गिरते हैं। ठीक है, और जो जो साग दवा मतलब दवा वगैरह जो है वो हम किससे खरीदते हैं, सिक्किम से खरीदते हैं। ठीक है, और लूज होते हैं सिक्के, मतलब छन छन बोलते रहते हैं, तो लूज से लोसांग, ऐसे याद कर लेना इसको। हेमिस फेस्टिवल है, ये कहाँ का है, ये है लद्दाख का। हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है, लद्दाख। ठीक है, सारहुल जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है, झारखंड का। नेक्स्ट जो है, वैसे जिन्होंने PYQ सीरीज़ में देखे होंगे उनको याद होंगी। इसके अलावा भी हमने खूब सारे फेस्टिवल किए थे।
नेक्स्ट देखें तो जो वेदांतन सत्यनारायण जो है इनका क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कौन से डांस से रिलेट करते हैं? तो ये कौन से डांस करते हैं? ये करते हैं कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो अगर कुचिपुड़ी का कोई भी आता है, अगर रेड्डी नाम से कोई आता है जिसके पीछे रेड्डी लगा हो, तो उसको आप क्या टिक करोगे? वो सारे कुचिपुड़ी से रिलेट होंगे, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? वो है आंध्र प्रदेश का। फिर इसके अंदर हम देखते हैं कुचिपुड़ी से जिनमें रेड्डी नहीं लगा हुआ है, तो उनमें से एक नाम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिनको पद्म भूषण दिया गया है 1998 के अंदर, ठीक है। और ये किससे रिलेट करते हैं? ये कुचिपुड़ी से। और अपर्णा सतीसम, जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों करती है, ठीक है। अपर्णा सतीसम कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। जो शोभा नायडू है ये भी कुचिपुड़ी की है। तो इनको जो अलग से लिखवा रही हूँ वो याद करने, और बाकी जो रेडी आ जाए तो वो कुचिपुड़ी के ही होंगे। नेक्स्ट है ओडिसी, ठीक है। ओडिसी के अंदर गुरु केलुचरण मोहपात्रा। अगर मोहपात्रा या मोंटी आ जाए तो वो किसके होंगे? ओडिसी के होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? गुरु केलुचरण मोहपात्रा, इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2000 के अंदर, और इन्होंने एक सर्जन स्कूल चलाई है जो कि ओडियाई डांस की है, ठीक है। तो मोहंटी और मोहपात्रा याद रखना है, ओडिसी डांस के होंगे। नेक्स्ट है सुनंदा नायर, जयप्रभु मेनन, कनक रेले, कलामंडलम, कल्याणकुट्टी अम्मा। ये किसके हैं? ये सब हैं मोहिनी अट्टम के, जो कि केरल का डांस है, ठीक है। सुनंदा नायर, प्रभु मेनन, कनक रेले, कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा। इसमें क्या है? इसमें जो सुनंदा है वो किसको कह रही है? जय को कह रही है कि हमने ऐसे पूरी ट्रिक से याद किए थे कि क्या मैं तुम पे मोहित हो जाऊं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरी अम्मा कान्हा के पास रह ले, ठीक है। तो इसमें सुनो ना, किसको बोल रही है? जय को बोल रही है कि क्या मैं तुम पे मोहित हो जाऊं। मोहित से है मोहिनी अट्टम, तो मोहित हो जाऊं, तो बोल रहा है मेरी अम्मा कान्हा के पास रह ले तू, ठीक है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली कहाँ का है? ये भी केरल का है। और इसमें जो है कथकली को आप कैसे रिलेट करोगे? जो करेले की कली, इसको कैसे रिलेट करना है? करेले की कली से। तो कलामंडलम रमन कुट्टी नेर। तो अगर करेले की कली कैसी होती है? गोपी को करेले की कली नहीं पा रही है तो वो कहता है कि रमन की कुत्ती को खिला दो, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है कि कैसा वेला है तू, ठीक है, कि करेला नहीं खा रहा, ओके। तो वेलाथल नारायण मेनन और गोपीनाथ, कलामंडलम, रमन कुट्टी नेर, इनको याद रखना है, कथकली से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है सतरिया डांस, जो कि असम का है। इसमें एक जतीन गोस्वामी को याद रखना है आपको, और इंदिरा पीपी बोरा, ठीक है। इंदिरा पीपी बोरा और जतीन गोस्वामी, ये किससे हैं? ये है सतरिया असम से। फिर नेक्स्ट देखें तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो इसमें नर्तकी नटराज, जो कि फर्स्ट ट्रांस पर्सन है जो भरतनाट्यम की डांसर है। टी बाला सरस्वती, जो कि इनको पद्म विभूषण मिला है 1977 के अंदर। रमाली बीन इब्राहिम और यामिनी कृष्णमूर्ति, जिसको अस्थाना नर्तकी का टाइटल दिया गया है, और इनको पद्म विभूषण मिला था 2016 के अंदर। रुक्मणी अरुणदल्ले, ये फर्स्ट जो क्लासिकल डांसर है जिनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया था, ठीक है। सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम प्लस ओडिसी दोनों की है। जो भरतनाट्यम के हैं उनको कैसे याद रखोगे? हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, नटराज की जो वो स्टेचू देखने को मिलती है भारत में, सरस्वती जी की यहाँ पे पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, कृष्ण जी की पूजा होती है, ठीक है। और कृष्ण और रुक्मणी की रासलीला देखने को मिलती है। तो सब जो है भारत से रिलेटेड हो रहे हैं नाम, ओके। फिर जो है कथक, जो कि यूपी या नॉर्थ स्टेट्स के हैं। तो इसमें बिरजू महाराज, रोहिणी भाटे, अदिति मंगलदास, उमा शर्मा, पंडित सुंदर प्रसाद और प्रेरणा श्री मेली, ठीक है। इनको याद रखना है मेन। बिरजू महाराज, रोहिणी भाटे, अदिति मंगलदास, उमा शर्मा, पंडित सुंदर प्रसाद और प्रेरणा श्रीमेली। तो कथा सुनने से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, ठीक है, प्रसाद मिलता है कथा के साथ में। और कौन नाच रहे हैं? बिरजू महाराज तो डांस कर रहे हैं, उमा जी और रोहिणी जो है वो कथाएं बता रही, और कथा सुनने से सब मंगल हो जाता है, ठीक है। इनको शॉर्ट में ऐसे रिलेट करके याद करो। फिर है जो MS सुब्बुलक्ष्मी है, उनको भारत रत्न दिया गया है
1998 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसके साथ ही हम ये याद कर सकते हैं कि इनको इंडियन रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था 1974 के अंदर। और ये फर्स्ट इंडियन जो वुमेन थी, ठीक है, जिन्होंने परफॉर्म किया किसमें, यूएन जनरल असेंबली में। और कब किया इन्होंने परफॉर्म किया है 1966 के अंदर। और रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इनको, फर्स्ट इंडियन है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1974 के अंदर। और भारत रत्न मिला है 1998। कि ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, सेम भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कई बार, ठीक है। एसएससी जेईई में तो एक ही शिफ्ट में दो सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ होता। ओके, नेक्स्ट पूछा है त्रिम्बकेश्वर टेम्पल का पूछा था क्वेश्चन, जिसको कि भी किसने बिल्ड किया, किसने बनाया। तो इसको बनाया था पेशवा बालाजी बाजीराव ने, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं वो हम देखेंगे। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तमिलनाडु के तंजौर के अंदर। और ये किसने बनाया, ये बनाया राजा राजा प्रथम ने, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल। फिर है विरूपाक्षा टेम्पल जो कि कर्नाटक में है, और ये किसने बनाया, लक्कन दांदेसा। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर टेम्पल जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, और किसने बनाया, नरसिम्हा देव प्रथम ने। कामाख्या टेम्पल जो कि गुवाहाटी में है। मीनाक्षी टेम्पल जो कि तमिलनाडु मदुरई के अंदर है, और ये किसने बनाया है, पांड्या रूलर सदाया वर्मन कुलेशकरण प्रथम ने, ठीक है। सदाया वर्मन कुलेशकरण प्रथम ने ये बनाया है, और ये एक पांड्या रूलर है। जी किसने जो क्या बनाया है इन्होंने, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई के अंदर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है और बृहदेश्वर टेम्पल है। कर्नाटका के अंदर कौन सा है, विरूपाक्षा। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, और कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है। नेक्स्ट अगर देखें तो बेतरगांव टेम्पल, जिसको ओल्ड ब्रिक टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है, ओल्ड ब्रिक टेम्पल। और ये कहाँ पे है, ये है झांसी यूपी के अंदर। दशा अवतार मंदिर है जो, ये भी कहाँ है, दियोगढ़ यूपी के अंदर है। और गंगईकोंडा चोलापुरम ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। किसने बनाया है, इसको बनाया है राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो है सेंसस 2011 का, जिसके अंदर पूछा लीस्ट पॉपुलेशन यूटी कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप, ठीक है। अगर 2001 से 2011 तक की देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 17.7%, ठीक है, 2001 से 2011 तक। और जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है कौन सा स्टेट है, वो है यूपी। यूपी के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और यूटी है दिल्ली। अगर लोवेस्ट देखें तो लोवेस्ट किस में है, सिक्किम में है, ठीक है। और यूटी कौन सा हो गया, लक्षद्वीप हो गया। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के अंदर जो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 943 पर 1000 मेल, ठीक है, 1000 मेल की। हाईएस्ट इसमें है केरल का जो कि 1084 है, और लोवेस्ट है हरियाणा के जो कि 879 है। और यूटी के अंदर देखें तो पौंडीचेरी का है 1037। इसको याद कैसे करोगे यूटी में, कि चेरी, मतलब चेरी किसको पसंद होती है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है, तो लड़कियां ज़्यादा है। दमन एंड दीव, तो इसमें ऐसे याद करो कि लड़कियों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। तो कितनी है, 618 हज़ार मेल्स पे। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919 है, जो कि 0 से 6 साल के बच्चों का हो, ठीक है। चाइल्ड मतलब 0 से 6 साल के बच्चों का है ये। हाईएस्ट कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, और लोवेस्ट फिर से हरियाणा का है, ठीक है। और ये 2011 जो है ये 15 सेंसस है, और अगर आफ्टर फ्रीडम बात करें तो ये 7th सेंसस है, जिसके रजिस्ट्रार जनरल जो है CM चंद्रमौली है। नेक्स्ट देखें तो डीएम जो ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, इस कौन से ईयर को कहते हैं, वो कहते हैं 1921 को। फादर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टडीज़, जो डेमोक्रेटिक स्टडीज़ की जो किसने डेमोग्राफी की स्टडी की है वो है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन है 31.36% और रूरल पॉपुलेशन है 68.84%, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र की, फिर है तमिलनाडु की, और लोवेस्ट है सिक्किम की। और जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें हाईएस्ट किसकी है, यूपी, और लोवेस्ट है दोनों में ही सिक्किम की।
अगर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से स्टेट में हुई है, वो हुई है नागालैंड के अंदर। और हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस में हुई देखने को मिली, वो मिली मेघालय के अंदर। ठीक है, मेघालय में हाईएस्ट और नेगेटिव नागालैंड के अंदर। एन से एन ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है जो लिटरेसी है। ठीक है, लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है, 74.04%। मेल की देखें तो 82.14% और फीमेल की है 65.46%। और ये इनका अगर दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो 16.68% है। हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट है केरल की और लोवेस्ट है बिहार की। और यूटी के अंदर हाईएस्ट है लक्षद्वीप, और लक्ष्य मतलब पढ़ने का लक्ष्य ऊंचा रखा है इन्होंने। और दादरा एंड नगर हवेली, तो इनके पास हवेली है तो ये क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गए हमारे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया बैटल ऑफ प्लासी का, जो कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, वो हुआ 1757 में। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला। और ब्रिटिश में जो लीड कर रहा था इसको, ठीक है, वॉर को, वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और ब्रिटिशर्स जीते थे इसके अंदर और सिराजुद्दौला हार गया था। फिर इसमें अगर देखें तो बैटल ऑफ बक्सर आ सकता है, जो कि 1764 में हुआ। और ये भी ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला प्लस मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकंड, इन लोगों ने अलायंस बनाया था, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड ने। ठीक है, और इसके अंदर जो लीड किया ब्रिटिशर्स को, वो किया मुनरो। और मुनरो, ये जो ब्रिटिशर्स है वो जीते थे इसके अंदर। बैटल ऑफ करनाल देखें, ये हुआ 1739 के अंदर। और ये किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ महमूद शाह वर्सेस नादिर शाह। और इसमें जीता कौन, नादिर शाह जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो पानीपत फर्स्ट कब हुआ बैटल, वो हुआ 1526 में। किसके बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत का सेकंड देखें, सेकंड बैटल 1556 के अंदर हुआ। और ये किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से कौन लड़ने गया, बैरम खान लड़ने गए, और ये अकबर इसमें जीता था। थर्ड जो पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ, 1761 में हुआ, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। और इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गए थे और मराठाओं का लगभग एंड हो गया था। फिर है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो ये कब हुआ, ये हुआ 1576 के अंदर। किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में। और अकबर की साइड से कौन लड़े, वो लड़े मान सिंह, और अकबर इसमें जीता था। फिर अगर देखें तो बैटल किसके हैं, बाबर के, तो बाबर से ये सारे बैटल जीता है। तो 1526 में इसने बाबर ने क्या किया, पानी पिया, मतलब पानीपत का युद्ध हुआ। और किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। 1527 का जो युद्ध है वो हुआ खानवा का युद्ध, मतलब खाना खाया। ठीक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। तो बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ। 1528 में है चंदेरी, मतलब वो चल दिया। ठीक है, बाबर वर्सेस मदनी राय के बीच में हुआ। और ये 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, कहाँ चल दिया, घर जाने को। ठीक है, और 29 में घर आया, और 1530 में ये मर गया। घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच में। ठीक है, फिर है बैटल ऑफ हुमायूं की अगर बैटल देखें तो 1539 में हुआ बैटल ऑफ चौसा, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, और इसमें शेरशाह सूरी जीता। फिर है 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, इसके अंदर भी हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। ठीक है, तो हुमायूं दोनों बैटल हार गया था, और जो बाबर है इन्होंने चारों बैटल जीते हैं। नेक्स्ट है मार्केट रेगुलेशन का पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इनको हमें एक बार, जो हम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ मार्केट का रेगुलेशन। और ये जो हमने है दिल्ली सल्तनत, वो ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जब नेक्स्ट इससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, वो 12th के लेवल में, ठीक है, तो उसमें हम दिल्ली सल्तनत वाला वापस रिवाइज करेंगे। फिर है स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन आया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1923 में बनाई गई स्वराज पार्टी, और इसके फाउंडर कौन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखें तो उसमें गदर पार्टी कब बनाई गई, ये बनाई गई 1913 के अंदर, सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल इसके फाउंडर है। मित्र मेला जो कि 1899 में बनाया गया, कहाँ पे, पूना में, और किसने बनाया, सावरकर ब्रदर्स ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति कब बनाई गई, ये बनाई गई 1902 में, कहाँ पे, बंगाल के अंदर, और जो सतीश चंद्र बसु है वो इसके फाउंडर हैं।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये बनाया गया 1866 में लंदन के अंदर, और किसने बनाया, दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनाया गया कलकत्ता के अंदर, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने इसको बनाया, ये इसके फाउंडर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि 1924 में बनाया गया कानपुर में, किसने बनाया, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल ने मिलके। और ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह की, इनकी जो काकोरी ट्रेन जो हुई थी, ठीक है, काकोरी जो ट्रेन रेड पड़ी थी उसके में, नहीं सॉरी, जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था इसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मतलब हैंग करवा दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया, किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी है वो 1904 में बनाई गई, कहाँ पे, लंदन के अंदर, और किसने बनाई, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। ये सब आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है, बार बार एक बार रिवाइज कर लेना आप जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले। फिर है ऑटोबायोग्राफी पूछी है, किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज है वो हम सारी कवर करते हैं। गांधी जी, तो गांधी जी की है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। फिर है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू की है टूवर्ड फ्रीडम। राजेंद्र प्रसाद, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है आत्मकथा। अब्दुल गफ्फार खान, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। फिर है वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल की जो है उसका नाम है द सरदार ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लोकमान्य तिलक। कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। वीवीएस लक्ष्मण, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। युवराज सिंह, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन की है प्लेइंग इट माई वे, और मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ। सौरव गांगुली की है सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। फिर देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है, विंग्स ऑफ फायर, और बराक ओबामा की है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, ये सारी क्या है, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो कौन से नेशनल हाईवे पे है, मतलब वो शेरशाह सूरी मार्ग कौन से नेशनल हाईवे को कहते हैं, जो भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, और ये दिल्ली से अमृतसर है, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और ये कौन सा नेशनल हाईवे है, ये है नेशनल हाईवे 1। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे 2 जो कि दिल्ली से कोलकाता है, नेशनल हाईवे 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी है, NH8 ये है दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। 2 है दिल्ली टू कोलकाता, 7 है वाराणसी टू कन्याकुमारी, और NH8 है दिल्ली टू मुंबई। इसमें लॉन्गेस्ट अगर NH देखें तो वो है NH44, और ये पहले कौन सा था, NH7 था, जो कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी है NH44, ठीक है, ये याद रखना है। शॉर्टेस्ट है 548 जो कि महाराष्ट्र का है, और NH118 जो कि झारखंड का है, ठीक है, ये दोनों ही है 118 और 548। नेक्स्ट है NW, ठीक है, नेशनल वाटरवेज देखें अगर तो फर्स्ट है इलाहाबाद से हल्दिया जो कि किस पे है, गंगा भागीरथी हुगली पे, और ये कौन कौन से स्टेट में है, यूपी में है, बिहार में है, और झारखंड के अंदर है। नेशनल हाईवे 2 देखें तो सदिया से धुबरी है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, और ये कहाँ पे है, आसाम के अंदर। NW3 नेशनल वाटरवे 3 देखें तो कोलाम से कोटापुरम जो कि केरल के अंदर है, और इसको क्या कहते हैं, वेस्ट कोस्ट कैनल भी कहते हैं, और ये किसके लिए फेमस है, ऑल टाइम नेविगेशन फैसिलिटी के लिए फेमस है। और ये कौन सी कैनाल पे है, ये है चंपाकरा और उद्योग मंडल कैनाल के ऊपर। नेक्स्ट जो 4 है वो है काकिंदा से पौंडीचेरी, ये किसको कनेक्ट करता है, ये कृष्णा से गोदावरी को कनेक्ट करता है, और कोरोमंडल कोस्ट के अलोंग है। ये कौन कौन से स्टेट में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 5 है तालचर टू धर्मा, ये कौन सी रिवर पे है, ब्राह्मणी रिवर पे है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर। 6 जो है लखीपुर एंड भांगा के बीच में है, कौन सी रिवर पे, बराक रिवर पे, और इसमें जो स्टेट्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। शॉर्टेस्ट NW देखें अगर तो वो है NW69 नेशनल वाटरवे, शॉर्टेस्ट कौन सा है, 69 है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, और लॉन्गेस्ट देखें तो NW1, ठीक है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया है, गंगा भागीरथी हुगली। ओके, आगे बढ़े।
फिर है चिल्का लेक पूछी गई थी, जो कि कहाँ पे है, ये है उड़ीसा के अंदर। तो अब जो है इम्पोर्टेंट जो लेक्स हैं वो बाकी भी कवर कर लेते हैं। वेम्बानंद लेक जो कि केरल के अंदर है। सांभर, पुष्कर, पिचोला ये किस में है, राजस्थान के अंदर। कोलेरू लेक और पुलिकट लेक ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। नागार्जुन सागर है तेलंगाना में, और लोकटक लेक है मणिपुर में, ठीक है, जिसको फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। ये किस में, कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है। नेक्स्ट है वुलर लेक, जो कि कहाँ पे है, वुलर लेक और डल लेक ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। भीमताल लेक और नैनीताल लेक ये उत्तराखंड में है। बड़ा तालाब कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। रेणुका लेक कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इससे नेक्स्ट देखें अगर तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोपेन क्लाइमेट, जो कि AM पूछा गया था। ये AM का नाम क्या है, ट्रॉपिकल मानसून। तो इसको हम अभी कोपेन क्लाइमेट को सारे को रिवाइज करेंगे। जो कोपेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लाइमेट का, इसमें के अंदर जो कैपिटल लेटर है और जो स्मॉल लेटर है उनका अलग अलग मतलब है। तो जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में है तो W से विंटर, S से समर, M से मानसून, F से मतलब हैवी रेन तो फुल बारिश, H से लो एटीट्यूड। तो H का इतना कोई मतलब नहीं है, इतने अगर याद रह जाएंगे तब भी सही हो जाना आपका क्वेश्चन। ए के अंदर मतलब जो कैपिटल है उनका हमें याद रखना है, ठीक है। ए मीन्स क्या है, ट्रॉपिकल। B मीन्स है ड्राई क्लाइमेट, और B के अंदर ही स्टेप भी आता है एक, जो कि S से रिलेट करता है, तो S से S हो जाएगा। W का याद रखना है, W का मतलब होगा, अगर कैपिटल W आता है तो उसका मतलब डेजर्ट होगा, ठीक है। C से है वार्म टेम्परेट, D से है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, E से है पोलर टाइप, और H से है हाईलैंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम इसको रिवाइज करते हैं। जो यहाँ पे होगा जो जम्मू कश्मीर में, वो क्या होंगे, पोलर टाइप, ठीक है। इधर जो होंगे उत्तराखंड वगैरह के अंदर, तो ये हो जाएंगे टुंड्रा टाइप, ठीक है। C स्मॉल WG इनको क्या कहेंगे, वार्म टेम्परेट विथ ड्राई विंटर। ये क्या हो गया, ड्राई विंटर हो गया, ठीक है, CW से। तो ये हो गया वार्म टेम्परेट। और ये कहाँ पे होंगे, ये होंगे जो गंगा प्लेन्स हैं इधर सारा बीच में, ठीक है, नॉर्थ प्लेन्स में। DFC देखें तो ये नॉर्दर्न साइड में हो गए, जो नदर्न स्टेट से। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, C का यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। और F में क्या है, लो लेटीट्यूड, नहीं सॉरी, F से है फुल बारिश। तो यहाँ पे क्या होती है, जो मौसिनराम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसको F को देख के ही आप सही कर दोगे। फिर है AW, ठीक है। तो AW इसका मतलब क्या है, ये है ट्रॉपिकल विंटर ड्राई। तो ये जो बीच में जो सेंटर में जो स्टेट्स है वहाँ पे होगा। BSHW, तो BSHW क्या है, सेमी एरिड स्टेपी टाइप। तो सेमी एरिड मीन्स एक तरीके से पूरा सूखा हुआ नहीं है, पर जो वेस्टर्न घाट्स के जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या है, ये है BSHW, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीवर्ड साइड है, बारिश नहीं होती है, और इधर विंडवर्ड साइड सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इधर तो हो जाएगा ट्रॉपिकल मानसून विंटर ड्राई, ठीक है। यहाँ पे मानसून आता है, तो A से हो गया ट्रॉपिकल मानसून, और M से हो गया मानसून, A से ट्रॉपिकल, W से हो गया विंटर ड्राई, ठीक है। यहाँ है AS से क्या है, A से ट्रॉपिकल और S से समर ड्राई। तो इधर ये क्या है, तमिलनाडु के इधर, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के इधर होगा AS, ठीक है। BWSW देखें तो W से क्या देखा था हमने, कैपिटल W से डेजर्ट, और B से है हॉट, ठीक है। जो B से ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये BWSW क्या हो जाएगा, एक तरीके से डेजर्ट टाइप, जो राजस्थान के वेस्ट साइड में है वहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट, ठीक है। BSHW तो ये सेमी एरिड सेमी स्टेपी टाइप है, ये जो लेफ्ट साइड में है, मतलब इस साइड में राजस्थान के, ठीक है। तो ये हो गए सारे हमारे जो कोपेन क्लाइमेट के अलग अलग टाइप हैं वो। नेक्स्ट देखें तो पॉलिटी का क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 76 में कोई सब टाइप पूछा था, ठीक है, सब आर्टिकल। तो अगर आर्टिकल 76 देखें तो ये किसका है, ये है अटॉर्नी जनरल का। 76 में अगर 1 देखें तो ये वो किसका है, अपॉइंट, मतलब अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। 76 के 2 में देखें तो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो कि एडवाइस करता है किसको, गवर्नमेंट को। 76 के 3 में देखें तो इसमें क्या है, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट। जो अटॉर्नी जनरल है उसको राइट मिलता है कि वो सारी कोर्ट में एज ए ऑडियंस, मतलब वहाँ पे पेश हो सकता है, ठीक है, सुन सकता है उनको। 76 के 4 में है, ये किसकी प्लेजर पे
जो ऑफिस होल्ड करता है वो करता है प्रेसिडेंट की प्लेजर पे, ठीक है। इसको प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 26 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये किसका है, फंडामेंटल राइट का है। फंडामेंटल राइट में भी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। जो रिलीजन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26। तो इसमें हम लोग जो भी हैं आर्टिकल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी, टीपीएसपी या प्रेसिडेंट वगैरह के जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम सबको रिवाइज करेंगे, ओके, ताकि दोबारा इधर उधर से हमें देखना ना पड़े। सबसे पहले हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी है 14 से लेके 18। 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 के अंदर क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो किसी भी तौर पे इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें 15 में क्या दिया गया है कि इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट और रोड, कहीं पे भी उनको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उनके साथ में। नेक्स्ट है मतलब किसी के साथ में भी। 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर इनको क्या दिया जाता है, सबको इक्वलिटी दिया, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 16 का जो 4 है उसमें दिया हुआ है रिजर्वेशन, ठीक है। 16 के 4 में दी हुई है रिजर्वेशन, जो कि जो बिछड़ी हुई जाती है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, किसमें, जॉब और अपॉइंटमेंट के अंदर। 17 के अंदर दिया गया है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल। फिर 19 है राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम। तो 19 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू, इसके अंदर 6 दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे सामरो स्पीच, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं ये, असेंबल। फिर क्या कर रहे हैं ये, एसोसिएशन बना रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव फ्रीली, तो मूवमेंट। फिर है रिसाइड एंड सेटल, मतलब ये कहीं पे भी इंडिया में रिसाइड रह सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। फिर दिया हुआ है कि ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये कहीं पे भी अपना प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन मतलब जॉब कर सकते हैं। तो ये हो गए सामरो। नेक्स्ट है 20वां, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। जो कन्विक्शन से रिलेटेड है उनमें ऑफेंस से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन करने के लिए फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल में बताया गया है। 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। 21A में दिया गया है राइट टू एजुकेशन। 22 में दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। जब अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट, उसके अंदर जो कुछ केसेस के अंदर जो प्रोटेक्शन होता है उससे रिलेटेड है ये। फिर है 23 जिसके अंदर दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है 23 और 24। जो 23 के अंदर है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। जो फोर्स लेबर है उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर है 24 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स। जो बच्चे हैं उनको जो खतरनाक जगह होती है वहाँ पे जॉब करने से प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल है 24। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से 28 है। तो 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब जो मैनेज कर सकते हैं किसी भी रिलीजन के, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 28 में दिया गया है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर क्या है, जो रिलीजन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो अटेंड कर सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 से 30। तो 29 में क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर और माइनॉरिटीज़। जो लैंग्वेज, कल्चर और माइनॉरिटीज़ का जो प्रोटेक्शन है वो 29 में दिया गया है। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 30 के अंदर।
आर्टिकल 32 देखें तो वो है राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर रीड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। अगर किसी का भी कोई फंडामेंटल राइट भंग होता है तो वो रीट लगवा सकता है काम पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो आर्टिकल 32 है ही, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट में देखें तो आर्टिकल 226 होगा। ओके, अब हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A के अंदर। और इसके में ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से उसमें जोड़ी गई थी। और कहाँ से ली हुई है, USSR से ली गई है। और पार्ट कौन सा है, पार्ट है 4A, ठीक है, पार्ट 4A के अंदर है ये। और इसमें अगर 51A देखें तो वो क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो मैं ये जैसे डायरेक्ट याद करने हैं उस तरीके से ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अबाइड अगर दिख जाए या एंथम दिख जाए तो ए से ए, ठीक है। 51B में क्या है, नेशनल स्ट्रगल। तो नेशनल स्ट्रगल से याद रखना भगत सिंह, भगत सिंह में क्या आएगा, बी से हो गया ये 51B। फिर है सी में देखो, सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड दिए गए हैं। तो सी पे क्या आता है, 3 नंबर आता है, ABC। तो ये भी हो गए इसमें 3 वर्ड, ठीक है। फिर है अगर डिफेंड आ जाए तो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, ठीक है। नेशनल जो अपने देश के लिए अगर सर्विस के लिए बोला जाता है तो उसमें अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए कभी बुलाए तो वो हमें हमारी ड्यूटी होगी। तो इसमें डिफेंड अगर आए तो डी से डी हो गया। फिर है इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रदरहुड, ठीक है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ मतलब। और इसके अंदर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब एक तरीके से इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबके साथ में सेम तरीके से। तो इक्वलिटी से हो गया ई। फिर है रिच हेरिटेज। तो हेरिटेज के अंदर हम देखेंगे फोर्ट किसके अंदर आता है, हेरिटेज में। तो एफ से हो गया एफ, ठीक है। इसमें दिया हुआ है लास्ट में कि हमें क्या क्या मतलब प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट, लेक और रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो एफ से हो गया ग्रीनरी, क्या करेंगे हम, फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो जी से हो गया ग्रीनरी से हो गया जी, ठीक है। फिर है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म से हो गया एच। फिर है ऑब्जर्व वायलेंस। तो ऑब्जर्व वायलेंस से याद करो गांधी जी को, और गांधी जी की एक जो लाइन्स है I4I, तो उसमें I4I याद रखना, ठीक है। तो ये आई से हो गया आई। फिर है ऑल स्पेयर। तो ऑल स्पेयर में क्या है, ऑल स्पेयर के अंदर देखो तो जडेजा याद करो, जडेजा क्या है, ऑल राउंडर है। तो ऑल स्पेयर से हो गया जे से हो गया जडेजा, ठीक है। फिर है जो के है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन। तो इसमें ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और ये किस में है, के में है। और ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हम देखेंगे किससे रिलेटेड, DPSP, ओके। आर्टिकल 36 अगर देखें तो DPSP की उसमें क्या है, डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसमें कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते। अगर ये किसी के मतलब कोई नहीं मानता है तो उनको रीट लगाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर है 38, मतलब ये क्या है, इट अथोराइजेज द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब ये किस लिए लागू किए जाते हैं कि एक जो स्टेट है, मतलब जो कंट्री है, उसमें किसके लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। आर्टिकल 39 जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों द्वारा जो पॉलिसीज़ लागू की गई है वो फॉलो की जाएगी। तो इसमें क्या है, वेलफेयर 39 में। 39A के अंदर, एक सेकेंड, इसमें जो आर्टिकल 38 है वो किससे रिलेटेड है, वो है लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 39।
तो आर्टिकल 39 में क्या है, सम पॉलिसी दी हुई है, मतलब इसमें 6 जो है डीपीएसपी, उसके अंदर 6 राइट दिए गए हैं डीपीएसपी के अंदर। तो फर्स्ट क्या है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, एलडीसी पीएचसी, ठीक है। इसको हमने एक पूरी ट्रिक से याद किया था और अभी हम डायरेक्ट सीधा सीधा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राइट टू लिवलीहुड, मतलब जो लिवलीहुड है, मतलब जीने के लिए जो लिवलीहुड होती है उसमें उसका राइट दिया जाता है, मतलब एल, लिवलीहुड से एल। मेटीरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज है जो मेटीरियल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन से डी याद कर लो। और नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो सी से सी याद कर लो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो इक्वली वर्क करते हैं उनको इक्वली पे करना चाहिए, पे किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें है पे से पी। नो ऑक्यूपेशन अनसूटेड टू हेल्थ एंड एज, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं करवाया जाएगा जो सूट नहीं करता हेल्थ से। तो ये हो गया एच से एच। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये किसके प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ पे, चिल्ड्रन का, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड, ठीक है, अगेंस्ट। तो ये हो गया सी से सी। तो एलडीसी पीएचसी, जो एलडीसी है वो कहाँ पे, कौन सी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है पीएचसी में। और ये क्या करने के लिए निकला था, ये वेलफेयर करने के लिए लिख रहा था, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या दिया, चलो हम ट्रिक से ही याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने दी लोगों को इक्वल जस्ट, मतलब फ्री लीगल एड, मतलब इसने देखा कि लोगों को ज्ञान नहीं है, तो इसने सबको फ्री जो है उनको लीगल एडवाइस दी, ठीक है। तो 39A के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40, तो इसने सबसे पहले क्या करवाया, लोगों से जो पंचायत को बुलाया और उनकी जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई को ख़त्म करवाया, ठीक है। तो इसने क्या बनवाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो पंचायत से रिलेटेड हो गई आर्टिकल 40। फिर है आर्टिकल 41। तो 41 में क्या किया इसने, जो एलडीसी है इसने क्या किया, लोगों को राइट टू वर्क, मतलब लोगों को वर्क का जो राइट है वो दिलवाया, राइट टू वर्क हो गया इसमें। फिर आर्टिकल 42 देखें तो इसके अंदर क्या है, उसने चेक किया कि जो लोगों के लिए जो कंडीशंस है वर्क की और जो मैटरनिटी लीव्स वगैरह है वो सही मिल रही है कि नहीं, ठीक है, कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। फिर आर्टिकल 43, तो इसने देखा जो लिविंग वेजेस है वर्कर्स का वो कितना है, ठीक है, कितनी मिल रही है। फिर आर्टिकल 43A आता है, तो इसके अंदर उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स है वो जो इंडस्ट्री वगैरह के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। पार्टिसिपेशन देखा वर्कर्स का 43A के अंदर। फिर वो आया 43B, जिसके अंदर उसने क्या किया कि भाई लोगों के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनवा दो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन आर्टिकल 44, यहाँ तक हो गया 43B तक, ठीक है। फिर 44 को ऐसे याद करो कि क्या है, इक्वल मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर जगह सेम जो है कोड, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 है, तो 4 इक्वल टू क्या होता है 4, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल कितना हो जाएगा 44। फिर है इसने क्या देखा कि जो एलडीसी है, ठीक है, आर्टिकल 45। तो फिर आगे देखते हैं कि ये इसने देखा कि जो प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। इसमें में जो भी 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, तो उनका क्या इसने क्या करवाया, अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन की प्रोविजंस करवाए। और ये किसके बच्चे थे, फिर इन्होंने देखा कि भाई इनकी क्यों नहीं हो रही चाइल्डहुड केयर वगैरह, एजुकेशन वगैरह क्यों नहीं मिली, तो इन्होंने देखा SC ST के ये बच्चे हैं, तो उनके पास क्या है, वो वीकर सेक्शन है, ठीक है। इस पर मैं सिर्फ याद करवाने के तौर पे बोल रही हूँ, तो वैसे कोई शुरू मत हो जाना कि SC ST वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये SC ST के हैं, इनकी फैमिली जो किससे बिलोंग करती है SC ST, तो ये किस में आ गए, वीकर सेक्शन में। तो इसमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन आ गया आर्टिकल 46। और 45 में क्या आ गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब ये बच्चों को करवानी थी, ठीक है, चाइल्डहुड केयर वगैरह और एजुकेशन। तो किसके बच्चे हैं, ये SC ST के हैं। इनके क्या किए, इनका देखा कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इनका मतलब सही नहीं है, तो वो भी इनको इम्प्रूव करवाया, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 47, तो इनकी हेल्थ इंप्रूव करवाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करवाया। फिर देखा कि ये क्या करते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो एग्रीकल्चर है, ये इनका ज़्यादा मतलब किस में इंक्लूड हो रहे हैं, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो ये हो गया आर्टिकल 48। फिर 48 देखा तो इसने क्या करवाया कि इनको और भी कुछ काम करवाते हैं, तो इनसे क्या करवाया, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करवाया। तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करवा लिया। फिर किया कि इनके पास अगर और भी टाइम बच रहा है तो इनसे क्या करवाया, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी करवा लो, ठीक है।
जब सारे काम हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है इनको क्या किया, सेपरेट कर दिया कि भाई अपना अपना काम करो सब, ठीक है। जब सारे काम हो गए उसके एलटीसी के, तो इसने क्या किया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया। इसको ऐसे याद कर लेना। और ये हो गए सारे हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंट की, ठीक है। प्रेसिडेंट को कैसे याद करेंगे, प्रेम ट्रैक पे, मतलब कोई उसका फ्रेंड है, प्रेम को बुला रहा है, प्रेम ट्रैक पे, कम इन टाइम, मतलब टाइम पे आना है ट्रैक पे चलने के लिए, ठीक है। तो PR मतलब प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से हो गया 52 आर्टिकल। ई से हो गया, वो क्या होता है उसके पास, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, तो एग्जीक्यूटिव पावर से हो गया 53। और ई से है, नेक्स्ट ई से है उसका इलेक्शन। किस टाइप का इलेक्शन होगा, उसमें क्या होंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर आएगा, ये मैनर के अंदर आएगा, मतलब इलेक्शन तो उसका हो गया, और किस टाइप का होगा इलेक्शन, वो बताया गया है मैनर में, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। टी से हो गया, उसका टर्म कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। और रेजिग्नेशन किसको देता है, ये प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है। फिर है री से है ट्रैक पे, री से हो गया री इलेक्शन, ठीक है। री इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। फिर और जो मैक्सिमम सर्विंग ऑफ इंडिया है, वो जब सर्विंग जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो रहे हैं अभी तक राजेंद्र प्रसाद। फिर क्यू से देखेंगे हम क्वालिफिकेशन, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और मिनिमम 35 साल होनी चाहिए उसकी एज, और शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने लायक वो होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर है सी से क्या हो गया, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, उसकी जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है उसकी कंडीशंस क्या क्या है। तो नॉट बी ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो प्रेसिडेंट जो बनने जा रहा है वो किसी का भी जो स्टेट लेजिस्लेचर और हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से मेंबर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी सीट वैकेट करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट होने से पहले। फिर है कम का ओ, तो ओ से हो जाएगा ओथ, ठीक है। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, तो ओथ कौन दिलवाता है, वो दिलाता है CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर CJI नहीं है तो कौन दिलवाएगा, जो मोस्ट जज है, ठीक है, वो दिलवाएगा। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे जो बड़ा जज होगा वो दिलवाएगा, ठीक है। फिर आता है इन, तो कम इन टाइम, तो इन से हो गया इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है, जो प्रेसिडेंट को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। फिर आएगा टाइम, ठीक है। तो ये होगा जो वैकेंसी फिल करवानी है वो कितने टाइम में अंदर होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, वो आएगा आर्टिकल 62 में। तो कितने टाइम होना चाहिए, वो 6 मंथ्स होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और तब तक उसकी जगह कौन करेंगे वर्क, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो CJI, और अगर CJI भी नहीं है तो जज, ठीक है। फिर हम देखें आर्टिकल 63 से 71 किसके हैं, ये हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, वैसे वो एक अपना फ्रेंड बता रहा है, अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि वैसे उसकी एक्स ने क्या कर लिया है, प्री पास किया है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम का प्री पास किया है। और वो कैसे कर लिया, उसने आराम से टीवी पर OPD देखते देखते, मतलब वो मेडिकल की कोई स्टूडेंट है तो OPD देख रही, ठीक है, तो OPD देखते देखते उसने प्री भी पास कर लिया। तो वैसे से हो गया वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 63 एक्स से हो गया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ओके। फिर है प्री, तो प्री से क्या हो जाएगा, इसका जो 65 है आर्टिकल, उसके अंदर इसका क्या आता है, वो आता है वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट एज प्रेसिडेंट करता है जब उसकी वैकेंसी, मतलब अगर प्रेसिडेंट को कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है उसकी जो फिल करनी होती है अगर प्रेसिडेंट की जगह, तो वो कौन वर्क करेगा, एज ए एक्ट करेगा, मतलब प्रेसिडेंट कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फिर आता है उसका जो आर्टिकल 66 है, उसमें क्या आएगा, ई से होगा इलेक्शन किसका, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका, और उसमें सारे जो MP हैं वो पार्ट लेंगे, चाहे इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड सारे। फिर है टीवी, तो टी से देखेंगे इसकी जो टर्म है वो कितने साल होती है, 5 साल होती है। किसको रिज़ाइन देता है, ये देता है रिज़ाइन प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर है वी, तो वी से क्या आएगा कि इसकी जो वैकेंसी है वो कितने टाइम में फिल होनी चाहिए, वो वही 60 डेज़ के अंदर फिल हो जानी चाहिए। फिर टीवी पर OPD, तो ओ से हो जाएगा इसका ओथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है प्रेसिडेंट। फिर है पी से क्या हो जाएगा, जो प्रेसिडेंट की जो फंक्शन है, ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है कोई भी वजह से, तो उसकी जगह फंक्शन कौन करेगा, वो करेगा आर्टिकल, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो,
ठीक है, और ये आर्टिकल हो गया 70। फिर है नेक्स्ट है डी, तो ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो डी से हो गया क्या, डाउट। ओके, तो ये हमने देख लिए आर्टिकल किसके, वाइस प्रेसिडेंट के। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको भी हम देखेंगे। तो आर्टिकल कौन सा है, 80, इसमें क्या है, राज्यसभा। आर्टिकल 81 में है लोकसभा। आर्टिकल 93 में है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 98 के अंदर है सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 100 में है कोरम और जो वोटिंग होती है उसमें वो। आर्टिकल 105 में है पावर्स एंड प्रिविलेजेज ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनका। आर्टिकल 109 में है स्पेशल प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल्स। आर्टिकल 110 में है मनी बिल। आर्टिकल 112 में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं। आर्टिकल 123 में है ऑर्डिनेंस, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट की वो। और अगर गवर्नर की देखें ऑर्डिनेंस पावर तो वो होती है 213 के अंदर। आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट। फिर है आर्टिकल 141, तो इसके अंदर क्या है कि ये लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स। अगर कोई भी लॉ डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट तो वो सारी जो कोर्ट है उससे नीचे की जो सारी कोर्ट है उन पे सब पे बाइंड होता है, मतलब उनको मानना पड़ेगा। आर्टिकल 143 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट की पावर है किससे कंसल्ट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के लिए। फिर आर्टिकल 144, इसके अंदर क्या दिया गया है, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ है उनको किसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 148, इसमें आता है कैग। आर्टिकल 324 में आता है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 361 में है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। जो गवर्नर और प्रेसिडेंट है वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। आर्टिकल 300A, इसके अंदर क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले किस में आता था, आर्टिकल 31 में आता था, जिसको क्या किया है, 19 में आता था, आर्टिकल 19 के अंदर, और अब इसको कर दिया है 300A में, और अब ये बन गया है लीगल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 300A में जोड़ा गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। फिर है आर्टिकल जो कि किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड। तो 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 356 में है प्रेसिडेंट रूल, और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 74 का 1, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि जो पीएम होगा वो किसका होगा, हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और गवर्नमेंट का हेड होगा। फिर है आर्टिकल 153 से लेके 160 तक होगा, 163 तक जो है वो होंगे गवर्नर के। आर्टिकल 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन है। 343 के अंदर है हिंदी लैंग्वेज जो देवनागरी लिपि है उसमें, और आर्टिकल 279A जो है उसमें जीएसटी काउंसिल है। 79A में 279A, ठीक है, उसमें है जीएसटी काउंसिल। फिर जो क्वेश्चन आया था वो आया था शेड्यूल से रिलेटेड, मतलब जो ओथ ली जाती है जज वगैरह की वो कौन से शेड्यूल में आती है। तो चाहे ओथ किसी की भी ली गई हो वो किस में आती है, 3rd शेड्यूल में आती है। और इसको जो शेड्यूल्स है उनको हम कैसे याद करेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, या इस ट्रिक से हम इनको याद करेंगे। तो टी से क्या होगा, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ये किस में आएंगे, शेड्यूल 1 में। सेकंड में जो है इमोल्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब उनको जो कितनी सैलरी वगैरह दी जाती है, सैलरी। फिर एफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है, पहले उनको पैसे देंगे तभी वो ओथ लेंगे। फिर आर से है राज्यसभा सीट एलोकेशन, तो राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन होती है वो आर हो गया, मतलब 4th शेड्यूल। 5th एस है, एच से टीयर्स, ठीक है, एस से है शेड्यूल्ड एरियाज। 6th में है ओ, तो ऑफ होगा, ऑफ में है अदर ट्राइबल एरियाज, और एफ से है फेडरल लिस्ट, ठीक है। फिर है ओल्ड पीएम, तो ओ से होगा ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि शेड्यूल्ड 8 में है। 9th में है लैंड रिफॉर्म्स। 10th में है डिफेक्शन जो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 से जोड़ी गई है ये। फिर है 11th जो कि इसमें क्या है, पंचायत, ये जोड़ी गई कब, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। और पीएम है जो 12th शेड्यूल है उसमें है म्यूनिसिपैलिटी जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 से जोड़ी गई है, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ऑल पीएम है, और इनको एक बार आप भी वापस रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है वो है साइंस का क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर जो नेकेड सीड है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और इनको कैसे याद रखना है, इनको ऐसे याद रखना, जो जिम में जाते हैं वो अपनी बॉडी दिखाते रहते हैं, तो उससे नेकेड से जिम से जिम्नोस्पर्म, ठीक है।
अब हम देखेंगे प्लांट किंगडम का रिवाइजन, ठीक है। तो ये प्लांट किंगडम से ही है क्वेश्चन। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेम्स, एक होते हैं फेनरोगेम्स। जो फेनरोगेम्स होते हैं वो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें फ्लावर और सीड होते हैं। और जो क्रिप्टोगेम्स हैं वो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें फ्लावर और सीड नहीं होते। क्रिप्टोगेम्स के भी 2 पार्ट हैं, जिसके अंदर क्या है, एक टाइप में क्या है कि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और एक में है बॉडी पार्ट जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। तो जो थैलोफाइटा है इसके अंदर दे डोंट हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, मतलब इनके बॉडी पार्ट्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, अलग अलग नहीं पता चलता है इनमें। और जो जिनके पता चलता है हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, उसमें क्या है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और टेरिडोफाइटा में कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इधर अगर हम फेनरोगेम्स का देखें तो फेनरोगेम्स में 2 टाइप है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिसके अंदर नेकेड सीड होता है, और एंजियोस्पर्म जिसके अंदर कवर्ड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल देखें तो पाइन, दियोदर वगैरह, तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म के। और एंजियोस्पर्म में भी 2 टाइप होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। अब हम देखें अगर थैलोफाइटा का, तो थैलोफाइटा क्या है, लोअर मोस्ट प्लांट किंगडम है इसके अंदर, और ये एक लार्जेस्ट ग्रुप भी है प्लांट किंगडम का, सबसे बड़ा और सबसे लोअर मोस्ट प्लांट किंगडम है। इसके अंदर एल्गी में देखें तो एल्गी के एग्जांपल हो गए लाइकेन, स्पायरोगाइरा, फंगाई के होंगे ईस्ट। ब्रायोफाइटा में ये इसको ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल है मॉस, फुनेरिया, मर्चेंटिया। टेरिडोफाइटा जो है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, और इसके एग्जाम्पल जो है टेरिस और एजोला और एडियंटम, ठीक है। नेक्स्ट है जो साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया जो गिंगर है इसके अंदर, ठीक है, जिंजर के अंदर, जिंजर जो कंपाउंड है इसमें कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो उसमें है फिनोलिक और टर्फिन कंपाउंड्स। फिनोलिक के अंदर होते हैं जिंजरोल्स, सोगेओल्स और पेराडोल्स। ये अब मुझे नहीं पता किस टाइप से पूछा गया था, पर ये तीनों इसमें होते हैं। और जो है ऑनियन क्या प्रोड्यूस करता है, अब अगर हम देखें, अगर क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, ये अगर जिंजर पे आया तो ऑनियन पे भी आ सकता है। ऑनियन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे क्या होते हैं, जब हम काटते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं ना, तो उसकी वजह जो है वो इसका नाम है सिन पेरोपिनथेइल एस ऑक्साइड। मतलब अगर वैसे पूछे उसका पूरा नाम तो ये है, और अगर डायरेक्ट पूछे तो उसमें सल्फर होगा आंसर, ठीक है। और जो टीयर आते हैं मतलब हमारी आंखों से, तो वो कौन सी ग्लैंड से जो टीयर रिलीज करती है, वो है लैक्रिमल ग्लैंड्स। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 12th लेवल के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो। इसमें जो करंट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछा गया था एक रिकी केज से, जिसका ग्रैमी अवार्ड है, तो उसके एल्बम का नाम पूछा गया था। तो नाम क्या है, डिवाइन टाइड्स, ठीक है। डिवाइन टाइड्स। और ये किसके साथ में दिया गया था, ये दिया गया है स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ में, ठीक है। और जो रिकी केज है इनको 3rd टाइम ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है इस बार। और ये फर्स्ट टाइम कब मिला, 2015 के अंदर, कौन से एल्बम के लिए, विंड्स ऑफ समसारा, ठीक है। और 2022 में और 23 में मिला है डिवाइन टाइड्स के लिए, किसके साथ में, स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ में, और 3 बार ग्रैमी मिल चुका है। फर्स्ट याद रखना है आपको, एल्बम कौन सा है, विंड ऑफ समसारा, और अभी है डिवाइन टाइड्स। नेक्स्ट अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट इंडियन जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है वो कौन थे, रविशंकर हैं, ठीक है। ये क्या है, सितार प्लेयर है, और इनके एल्बम का नाम क्या था, वेस्ट मीट्स ईस्ट। और ये कब दिया गया इनको, 1968 के अंदर। और फर्स्ट इंडियन वुमेन देखें जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है वो है तन्वी शाह। इनको कब दिया गया, इनको दिया गया है 2009 के अंदर, 2009 या 10 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। ये किसके साथ में दिया गया है, AR रहमान और गुलजार के साथ में। इन्होंने जो जय हो जो सॉन्ग है इसको स्पेनिश में लिखा था, ठीक है। जो 66 ग्रैमी अवार्ड है वो दिया गया है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, जो कि इनके बैंड का नाम है शक्ति बैंड। 2021 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया, वो दिया गया है वाहिदा रहमान को। फिर ऑस्कर अवार्ड के अंदर जो बेस्ट फिल्म का नाम है वो क्या है, वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट जो है लता मंगेशकर अवार्ड, तो लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, 2022 के अंदर दिया गया है PM मोदी को, और 2023 के अंदर दिया गया है आशा भोसले को। फिर है वानी जयराम, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी डेथ हो गई है, और ये सिंगर है कहाँ से, तमिलनाडु से हैं, और इनको पद्म भूषण दिया गया है 2023 का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वानी जयराम।
फिर क्वेश्चन पूछा गया था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन का नाम पूछा गया था। तो इनका नाम है संतोष कुमार यादव। और इसको कैसे याद रखोगे, इन्होंने हाईवे बना के लोगों को संतोष दिलाया है। ठीक है, अब इनसे जो जो क्वेश्चन आने वाले उनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो नीति आयोग के सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम। इसको कैसे याद रखोगे, अगर किसी की नीति क्या हो, अच्छी हो, तो उसके साथ क्या होता है, शुभ ही शुभ होता है। फिर है UPSC के चेयरमैन जो कि कौन बने, मनोज सोनी। ठीक है, UPSC वालों के पास बहुत पैसा होता है तो उनके पास क्या है, सोना ही सोना है। ठीक है, फिर है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, राजीव रघुवंशी। तो इनको कैसे याद रखोगे, रघुवंशी मतलब राम के वंशज। तो वो क्या करेंगे, ड्रग तो यूज़ करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, ड्रग को कंट्रोल करेंगे। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी। नेक्स्ट है डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइज़र। जो डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनका नाम क्या है, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। फिर है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन विक्रम देवदत्त। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, विक्रम देवदत्त। फिर DGO डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मनीष देसाई। इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कौन है, मनीष देसाई। फिर कुछ है जो स्टेट स्कीम पूछी गई थी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ की अगर स्कीम्स देखें तो ग्रामीण आवास न्याय योजना जो कि हमने देखी थी, ये हाउस होल्ड से रिलेटेड है। महातारी वंदन योजना जिसके अंदर 1000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं औरतों को। रामलला दर्शन स्कीम जिसके अंदर जो मंदिर बना है अयोध्या में उसके दर्शन के लिए एक स्कीम चलाई गई है। फिर देखें तो हमने जो स्टार्टिंग में अभी देख ली थी, वैसे तो सवेरा स्कीम किसकी है, यूपी की है, जिसको असिस्ट कर रहा है प्रयागराज। ये प्रयागराज पुलिस। ठीक है, यूपी में जो सीनियर सिटीजन हैं उनको असिस्ट करने के लिए नंद बाबा मिल्क स्कीम यूपी, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते महाराष्ट्र। और जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ी है वो सारी भी आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो है बिगेस्ट सोलर प्रोजेक्ट पूछा है इंडिया का, तो वो कौन सा है, भादला सोलर प्रोजेक्ट सोलर पार्क है। कहाँ पे है, ये है जोधपुर के अंदर भादला सोलर पार्क। अब अगर देखें क्वेश्चंस और, तो नदर्न इंडिया का जो लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है और धानस लेक पे है। फर्स्ट सोलर सिटी कौन बनी है, सांची। एशिया का लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पे बना है, तेलंगाना के अंदर बना है। उसका नाम क्या है, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। तो वाटर बजट किसने अडॉप्ट किया है, फर्स्ट जो स्टेट है कौन सा है, वो है केरल। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना है वो कहाँ पे बना है, गुजरात में खावेड़ा के अंदर। ठीक है, और ये किसने बनाया है, अडानी ग्रुप ने बनाया है। और इसकी कैपेसिटी देखें अगर तो 30 गीगावाट है। नेक्स्ट एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट। तो एशिया का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बना है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बना है वो किसने इनोग्रेट किया है, PM मोदी ने। कहाँ पे, हुबली में। और ये कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है वो कहाँ बना है, गुजरात के अंदर बना है और इसका नाम क्या है, सुदर्शन सेतु। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया, जो सी ब्रिज है लॉन्गेस्ट वो कौन सा है, अटल सेतु है। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। ठीक है, लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज तो सुदर्शन सेतु है और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है वो है अटल सेतु, जो कि मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। इसकी लेंथ अगर देखें तो वो 21.8 किलोमीटर है। फिर है एशिया का लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट। ये कहाँ पे बना है, तमिलनाडु में बना है। और डिसैलिनेशन प्लांट में क्या होगा, जो सी वाटर है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फर्स्ट लेवेंडर पार्क ऑफ इंडिया। जो लेवेंडर पार्क बना है इंडिया का फर्स्ट, वो कहाँ बना है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। तो मेडिटेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, वाराणसी के अंदर। और ये इनोग्रेट भी किसने किया है, PM मोदी ने। जो युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम ये दिल्ली में बनाया गया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर ये भी दिल्ली में। और इन तीनों को ही किसने किया है इनोग्रेट, मोदी ने। मोदी जी, लगभग सबको ही मोदी जी करते हैं इनोग्रेट। नेक्स्ट है जो स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। ये कहाँ, कौन से मतलब किसके प्लेयर हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के, वो हैं तबला के। ठीक है, तो तबला को हमने कैसे याद किया था, अल्लाह जाने जाकिर ने तबला कहाँ रखा। तो अल्लाह से है अल्लाह रखा, जाकिर से जाकिर हुसैन जिनको पद्म विभूषण दिया गया है 2023 के अंदर। तबला से होगा जाएगा तबला के एक्सपोनेंट। फिर वो बोल रहे हैं कि सब्र कर किशन ढूंढ लेगा। ठीक है, तो सब्र से हो जाएगा उस्ताद साबिर खान। और किशन ढूंढ लेगा से हैं पंडित किशन महाराज।
फिर तबले पर सपाट मारने में अनु का आनंद मिलता है। सपाट सपाट से हो जाएगा साफत अहमद खान, और अनोखा से है पंडित अनोखेलाल मिश्रा। आनंद मिलता है, आनंद से है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो ये तो हो गए तबले के। फिर है सरोद। तो ठीक है, तो सरोद को हमने कैसे याद किया था, सरहद से याद किया था। तो अमजद अली खान, तो अमजद मतलब झाड़, झाड़ कहाँ मिलते हैं, सरहद पे। ठीक है, अली अकबर खान, तो अकबर से हो गया अखबार, तो अखबार में क्या मिलती है, सरहद की खबर। अलाउद्दीन खान, तो अलाउद्दीन जो है वो कहाँ से आया था, सरहद पार करके। राजीव तारनाथ, तो तारे कहाँ दिखते हैं, सरहद पे दिखेंगे, और तो कुछ है नहीं। बुद्धा देवदास गुप्ता, तो बुद्धा मीन्स जो इनके पास बुद्धि होगी वो क्या करेंगे, सरहद पे पार कर जाएंगे। ठीक है, इधर से उधर या फिर सरहद पे टिके रहेंगे। फिर है सितार। सितार से रिलेटेड अगर हम देखें तो सितार में किससे रिलेट किया था हमने, सीता से किया। तो बुद्धादित्य मुखर्जी, जो रानी मुखर्जी है वो किसका रोल कर रही है, वो कर रही है सीता का। और जो शाहिद कपूर है मतलब शाहिद परवेज़ खान, तो जो शाहिद है वो किसका रोल कर रहे हैं, राम का। तो शाहिद परवेज़ खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये किसके हो गए, सितार के। विलायत खान, तो सीता को कहाँ लेके गए थे, लंका, मतलब विलायत लेके गए थे। रविशंकर इसके, और ये है इलियास खान। तो इलियास खान वो कैसे कि जो सीता किसकी याद में विलायत जाके किसकी याद में, महबूब मतलब राम की याद में क्या हो गई, इल हो गई। ठीक है, तो इलियास खान, महबूब खान, शहीद परवेज़ खान, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, और इसके अलावा रविशंकर और उनकी बेटी अनुष्का शंकर, ये सब किसके हैं, ये हैं सितार प्लेयर। फिर है संतूर। तो संतूर को कैसे याद रखोगे कि जो माता पार्वती है उन्होंने शिव जी को क्या बोला, संतूर से नहा के आओ। ठीक है, संतूर साबुन मतलब संतूर सोप, संतूर सोप से नहा के आओ। तो भजन सोपोरी और पंडित शिव शंकर। फिर है पाखवज। तो पाखवज के कौन है, तोताराम शर्मा है। और जो रुद्र वीणा है, रुद्र वीणा के हैं असाड अली खान। ठीक है, घोड़ब घाटम, घोड़ब घाटम किसको कहते हैं, टी.एच. विनायकम को कहते हैं। और जो सूर बहार है, सूर बहार को मतलब बहार किससे आती है, अन्न से आती है। तो अन्नपूर्णा देवी किसकी है, सूर बहार की है। शहनाई से अगर देखें तो शहनाई के हैं बिस्मिल्ला खान, जिनको भारत रत्न मिला है 2001 के अंदर। और बागेश्वरी कंवर, बागेश्वरी कंवर जो सिंगल वुमेन है जो शहनाई वादक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेंसस से रिलेटेड। तो सेंसस का जो क्वेश्चन आया था कि सेंसस कितने चरणों में हुई, तो ये हुई थी 2011 की सेंसस 2 चरणों में। सेंसस से रिलेटेड अगर और क्वेश्चन देखें, फर्स्ट सेंसस जो कि नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुई थी कब हुई, 1972 में। किसके टाइम पे, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और जो सिंक्रोनस सेंसस है वो कब हुई, 1982 में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और इस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे WC प्लाउडेन। ठीक है, और जो इंडियन सेंसस के फादर जिनको कहते हैं वो है हेनरी वोल्टर। और ये 15 सेंसस है, ये हमने देख लिया। और फ्रीडम के बाद में 17 सेंसस है। और लिटरेसी रेट भी हम देख चुके हैं 74.04, जिसके अंदर मेल की है 82.14%, फीमेल की है 65.46%, और उनका डिफरेंस कितना है 16.68%। और हाईएस्ट किसकी, केरल की है, लोवेस्ट बिहार की है। लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तो लक्षद्वीप की है यूटी में। और इनके पास हवेलियाँ हैं तो ये पढ़ते लिखते नहीं, तो दादर और नगर हवेली की कम है। ओके, पूरी इसमें जो फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने ऑलरेडी फोक डांस के देख लिए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही। फिर पूछा गया इको से पॉवर्टी की डेफिनेशन। तो पॉवर्टी में क्या है कि अगर इनकम लेवल किसी की मिनिमम लेवल से कम है, जिससे बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसको कहते हैं पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी से और रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो उसमें कमेटी देख सकते हैं। तो कमेटी क्या है, दांडेकर एंड रथ कमेटी, जो कि 1971 में आई। अलग कमेटी ये कब बनी, 1979 में। लकड़ेवाला कमेटी 1993 में। तेंदुलकर कमेटी 2009 में। और रंगराजन कमेटी 2014 में। तो जो लास्ट वाली है लकड़ेवाला, तेंदुलकर और रंगराजन, इनको तो इम्पोर्टेंट है, याद ही रखना है। नेक्स्ट है पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर से, गवर्नर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए थे कि जो गवर्नर है वो जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है वो किसकी हेल्प से करता है, तो वो करता है CM की हेल्प से। और एक और इनमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उसके ऑफिस के जो उनमें इसमें जो ऑफिस है कि अगर कितने एज होनी चाहिए, और ठीक है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऐसे ही उसमें स्टेटमेंट दे रखे थे अलग अलग। तो गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है उनको एक बार आप रिवाइज भी कर लेना। और ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमने देख ली है, इसमें 11th जो ड्यूटी पूछी गई थी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो कि चिल्ड्रन को एजुकेशन से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा देख चुके हैं ये हम। ठीक है, ये लिखा हुआ है 51A से अबाइड, B से भगत सिंह, C से 3 लेटर, D से डिफेंड, E से इक्वलिटी, F से फोर्थ मीन्स हेरिटेज, G से ग्रीनरी मीन्स फॉरेस्ट, H से ह्यूमनिज्म, I से गांधी जी, I फॉर आई,
ठीक है। ये आई कर लो। जे से जडेजा जो कि ऑलराउंडर है। के से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई है 2002 में। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा सिटी की, मतलब आगरा सिटी है वो किसने इस्टेब्लिश किया, तो वो किया था सिकंदर लोधी ने। अगर सिकंदर लोधी से रिलेटेड और देखें तो मौत की मस्जिद जो है वो भी सिकंदर के टाइम पे ही बनी। आगरा फोर्ट किसने बनाया, वो बनाया अकबर ने। और जो दिल्ली सल्तनत है उनको भी देख लेते हैं हम। तो दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर हैं, जो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 AD तक, तो इसके कौन है फाउंडर, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव को मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में है 1290 से 1320 जो कि जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर हैं। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी है 1320 से 1414 जो कि गियासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर हैं। सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी है 1414 से 1451 और खिजर खान इसके जो है फाउंडर हैं। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 और बहलोल लोधी इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट जो है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो कुतुब मीनार शुरू करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके ऑनर में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। फिर जो है अलाई दरवाज़ा जो कि क्या है, एंट्रेंस है किसका, कुतुब मीनार का। तो ये किसने बनवाया, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसे रूलर थे जिन्होंने लगभग सारा इंडिया कवर कर लिया था, मतलब जो युद्ध लड़ के जीत के। फिर है खिलजी के जो लास्ट रूलर थे खुसरो, ठीक है, खुसराओ खान। तो खुसराओ खान को किसने मारा, गाजी मलिक ने, जिनका क्या नाम है, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक जब ये थ्रोन पे बैठे थे तो इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक नाम से जो टाइटल लिया और ये थ्रोन पे बैठे। इनका जो सही नाम है वो क्या है, गाजी मलिक। और इन किसको मार के बैठे थे, खुसराओ खान को। दिल्ली से ट्रांसफ़र की कहाँ पे, जो कैपिटल दिल्ली से ट्रांसफ़र कहाँ पे, देवागिरी। तो ये किसने की, ये की महमूद तुगलक ने। और इसके टाइम पे ही आया था इब्न बतूता जो कि मोरक्को ट्रैवलर है। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो चाइना ट्रेड है वो कौन से एक्ट से, जो चाइना ट्रेड मोनोपोली है वो कौन से एक्ट से एंड की गई, तो ये की गई है 1813 से। फिर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड, ठीक है, कौन सी चार्टर एक्ट से किया गया, मतलब जो पावर है वो पूरी की पूरी ब्रिटिशों के हाथ में चली गई कब, 1858 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर अगर 1773 का देखें रेगुलेटिंग एक्ट में, तो इसमें क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता के अंदर 1774 में। और 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी, किसको, गवर्नर को एडवाइस करने के लिए। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कमर्शियल एक्टिविटी एंड कर दी गई थी और ये ओनली ट्रेड मोनोपोली ही इसकी बच गई थी और 1858 में वो भी ख़त्म कर दी। नेक्स्ट है मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कब किए गए, 1909 में। और इसमें क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, अलग अलग जो इलेक्शन स्टार्ट हुए थे वो किस टाइम पे हुए थे, ये हुए थे 1909 में। फिर है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। इसमें है डायरची इंट्रोड्यूस की गई। डायरची के अंदर क्या है, 2 पार्टी का रूल, 2 पार्टीज रूल। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके अंदर क्या किया गया, अबोलिश डायरची को अबोलिश कर दिया गया प्रोविंसेस के अंदर। और फेडरल सिस्टम है उसको लागू किया। फेडरल सिस्टम के अंदर क्या था, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नेक्स्ट जो है वो डॉकयार्ड पूछा गया जो कि कहाँ पे है, लोथल में। और इससे रिलेटेड अगर और देखें अगर, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है, ग्रेट बार, ग्रैंडरी, बियर्डेड मैन और डांसिंग गर्ल। हड़प्पा में है 6 रो ऑफ ग्रैंडरीज जो कि एक रो में ही है 6 ग्रैंडरीज। कालीबंगा में बेंगल्स मिलती है और प्लोफील्ड मिलते हैं, मतलब जूते हुए खेत मिलते हैं। चनहुदड़ो जो है वो है एक सिटी विदाउट सिटाडेल, उसमें कोई भी सिटाडेल नहीं है। नेक्स्ट है प्रयागराज प्रशस्ति पूछा गया। ये किसने लिखी, ये लिखी हरिसेन ने, ये इतना तो दिया हुआ था, ठीक है। अब ये पूछा था कि ये जो हरिसेन है वो किसके कोर्ट पोएट है, तो ये किसके कोर्ट पोएट है, वो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट है। तो हम जो कोर्ट पोएट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। रवि कीर्ति जो हैं वो किसके हैं, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य रूलर है। फिर है अमीर खुसरो, तो ये किसके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के। बान भट्ट ये हैं हर्षवर्धन के। फिरदौसी किसके हैं, महमूद ऑफ गजनी के कोर्ट पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जो आइसबर्ग हैं वो कितने % लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो करते हैं 50 से 70% लाइट को रिफ्लेक्ट। और इसके अंदर और भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, जो अगर डार्क ओशन है वो कितने % रिफ्लेक्ट करते हैं, वो करते हैं 6% लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं।
और साइंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि जो बैक्टीरिया है कर्ड के अंदर उसका नाम क्या है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। और इसमें एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। अगर बाकी में एसिड देखें, ठीक है, तो टार्टरिक एसिड है, ये कहाँ किस में पाया जाता है, टैमरिन में। याद कैसे करना है, टाटा, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड ये किस में पाया जाता है, टोमेटो एंड स्पिनच। कैसे याद करना है, टोस, TSO, ठीक है, टोस। मैलिक एसिड, मैलिक इसमें एप्पल में, तो एप्पल से MA, माँ से क्या हो गया, मैलिक एसिड। फिर है मिथुनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, तो ये किस में पाया जाता है, आंट स्टिंग में, ठीक है, एंट की जो चींटी की जो स्टिंग होती है उसमें। लैक्टिक एसिड कर्ड में। साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फ्रूटों में, ऑरेंज और लेमन। एसिटिक एसिड है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है जो वाटर है वो कौन से किस टाइप का वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है, तो जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बैड कंडक्टर है क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, ठीक है। और जो गुड कंडक्टर होगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा सॉल्ट वाटर जो होगा वो क्या होगा, इसमें आयंस होंगे, तो ये होगा गुड कंडक्टर। और जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन क्या है, वो है सिल्वर। और बैड कंडक्टर में प्लास्टिक, वुड, रबड़ वगैरह ये सब क्या है, बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट है 10th लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसमें जो करंट जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया उज्ज्वला योजना से, ठीक है। उज्ज्वला योजना क्यों आई थी न्यूज़ में, क्योंकि इसमें 3rd फेज स्टार्ट किया गया है। वैसे ये कब स्टार्ट की गई थी, 2016 के अंदर स्टार्ट की गई, ठीक है। और कहाँ पे, बलिया, यूपी से बलिया जगह से स्टार्ट की गई थी, जिसमें LPG कनेक्शन दिया जाता है, हर हाउस में जो है LPG कनेक्शन। फिर है इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखें तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ये कब स्टार्ट की गई, ये की गई 2018 के अंदर। 2 साल एक्सटेंड किया है इसको 2024 तक। इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये भी हमने देख भी लिए, ठीक है। फिर देखें तो PM किसान जो कि 2019 के अंदर स्टार्ट की गई थी, जिसमें 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं किसानों को। PM कुसुम योजना जो 2019 में स्टार्ट की गई थी और 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है, जिसमें सोलर पंप इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर है PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो कब चलाई गई थी, 2020 में। और ये एंड कब होने वाली, 2023 के अंदर दिसंबर में होने वाली थी, बट इसको एक्सटेंड कर दिया है 5 साल के लिए। और ये क्या है, फूड सिक्योरिटी स्कीम है, जिसके अंदर गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह फ्री में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एशियन गेम्स का अदर नेम, जो एशियन गेम है उनको और क्या कहते हैं, तो और वो कहते हैं एशियाड। और फर्स्ट जो एशियन गेम है, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन आया हुआ। और अदर जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है फर्स्ट एशियन जो गेम हुए 1951 में, वो कहाँ हुए, न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बाद दोबारा न्यू दिल्ली में कब हुए, 1982 में। और 2022 के अगर एशियन गेम्स देखें तो वो कहाँ हुए, हैंगझो, चाइना के अंदर। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि जो IPL वुमेन है वो, या तो 2023 का ही पूछा होगा, 2024 का तो नहीं पूछ सकता। 2023 की जो IPL वुमेन है वो किसने जीता, तो वो जीता मुंबई इंडियंस ने। और 2024 का अगर देखें तो वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने। और मेन में अगर देखें IPL में तो 2023 में किसने जीता है, CSK ने। और 2024 का KKR, ठीक है। फिर है जो ODI क्रिकेट है उसमें मोस्ट रन किसके हैं, तो वो है सचिन तेंदुलकर के। और जो विराट कोहली है वो सिक्स क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने ODI में सबसे ज़्यादा रन बना लिए हैं, ठीक है। और इनका जयपुर के अंदर वैक्स स्टैचू भी सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में पूछा गया था भारतनाट्यम डांस से रिलेटेड। तो भारतनाट्यम डांस से रिलेटेड हमने एक्सपोनेंट्स वैसे अभी देख भी लिए थे, वापस भी अगर थोड़े बहुत देखेंगे। तमिलनाडु है, तमिलनाडु का ये डांस है भारतनाट्यम। इसमें जो सोलो डांस किया जाता है उसको कहते हैं एकाचर्य। और इसके अगर ओल्ड नेम देखें तो इसमें सादिर और थेवारट्टम। तो ये किसके नाम है ओल्ड, ये हैं भारतनाट्यम के। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं तो वो ऑलरेडी जिन पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। वर्णा, तिलाना, ठीक है, अलारी, अलारिपू, ये इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये कौन सी थीम पे होता है, ये होता है सेविज्म की थीम पे। इसके अंदर देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जिनको अष्ट नर्तकी का टाइटल दिया गया है। और जो रुक्मणी अरुणतल्ला हैं ये फर्स्ट वुमेन है जो राज्यसभा मेंबर बनी थी। और नर्तकी नटराज जो है फर्स्ट ट्रांस पर्सन है जो कि भारतनाट्यम की डांसर है। नेक्स्ट है जो संकीर्तन है, वो संकीर्तन कौन से डांस का स्टाइल है, वो है मणिपुरी डांस स्टाइल का। जिसमें अगर देखें तो कनक रेले जिनकी डेथ हो गई है ये, और ये मोहिनी अट्टम जो केरल का है डांस, उसकी डांसर थी जिनको 2013 के अंदर पद्म भूषण दिया गया था। किसको, कनक रेले को 2013 के अंदर पद्म भूषण। और किसकी है ये डांसर, ये है मोहिनी अट्टम, ठीक है, अभी इनकी डेथ हो गई है। फिर है जो ठुमरी म्यूजिक स्टाइल है वो कौन सा डांस है जो
ठुमरी म्यूजिक स्टाइल पे किया जाता है, वो किया जाता है कथक। ठीक है, कथकली जो है वो किसका कितने फॉर्म्स ऑफ आर्ट का कॉम्बिनेशन है, तो वो है 5 फॉर्म्स ऑफ आर्ट का कॉम्बिनेशन, जो कि कहाँ का है, जो कथकली डांस है वो कहाँ का है, वो है केरल का। ठीक है, फिर देखें अगर तो कुचिपुड़ी डांस है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। एक्सपोनेंट्स हम सबके देख चुके हैं, तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस बन चुके हैं वो मैं बताती हूँ, वो बता रही हूँ। ठीक है, तो है थारंगम। ठीक है, तारंगम, जो तारंगम है वो एक टाइप का क्या है, इसमें जो डांसर होता है वो उसके फीट किस पे होते हैं, ब्रास की जो ग्लास प्लेट होती है उसके ऊपर फिट होते हैं। ठीक है, मतलब पाँव किस पे होते हैं, ब्रास की ग्लास प्लेट पे, और ये इसको क्या कहते हैं, तारंगम कहते हैं। और ये कौन से डांस में होता है, ये होता है कुचिपुड़ी में। फिर पूछा गया स्पोर्ट्स में बुल्स आई, तो बुल्स आई की जो है टर्म है, स्पोर्ट्स टर्म, ये किससे रिलेटेड है, ये है शूटिंग से रिलेटेड। अगर और देखें तो ड्यूस, ड्यूस किससे है, टेनिस से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है दोनों प्लेयर होंगे 40-40 पॉइंट्स इक्वली जो पॉइंट हो जाते हैं तो उसको ड्यूस कहते हैं। स्विमिंग में बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, पाइवट अगर देखें तो ये है बास्केटबॉल से रिलेटेड। फुटबॉल में देखें तो पेनल्टी किक, कॉर्नर किक और पेनल्टी कॉर्नर, ये सब किस में है, फुटबॉल में। और अगर गोल पोस्ट की डिस्टेंस देखें, ठीक है, जो ऐसे होता है, ये डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है, 7.32 मीटर। नेक्स्ट है क्रिकेट में जो लंच ब्रेक जो होता है वो कितने मिनट का होता है, 40 मिनट्स का होता है। और कबड्डी में जो होता है 20-20 मिनट्स की 2 पारी खेली जाती है मेंस में। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक होता है। वुमेन में 15-15 मिनट्स की ब्रेक होती है पारी 2, और 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, तो मैं वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जिनके आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, फिर हैं कालिदास की कुछ रचनाएं, जो इसमें से कुछ आया था। ठीक है, तो अगर देखें तो मेघदूत, ये किसने लिखी, कालिदास ने। रघुवंशा, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और मालविका अग्निमित्र, तो ये किसकी हैं, ये सारी हैं किसकी, कालिदास की। फिर देखें तो मुद्रा राक्षस, तो ये किसने लिखी, विशाखादत्त ने। अष्टाध्यायी ये किसने लिखी है, पाणिनि ने। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने। बाण भट्ट, जो बाण भट्ट है ये किसके कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धन के हैं, तो इन्होंने क्या लिखी, हर्षचरिता और कादम्बरी। कौटिल्य को क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस हैं 1951 के, वो कौन है, तो वो हैं आर ए गोपाल स्वामी। तो हम 2011 के भी देख लेते हैं। 2011 के कौन है, वो है चंद्रमौली। ठीक है, 2011 के कौन है, वो है चंद्रमौली। और अगर 2022 के देखें तो वो हैं मृत्युंजय कुमार नारायण, जो अपॉइंट हुए हैं 2022 के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस के लिए। फिर क्वेश्चन, अगर सेंसस में पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वो कितनी है, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 382। और हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट है बिहार की। लोवेस्ट देखें तो वो है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। हाईएस्ट यूटी में देखें तो वो दिल्ली की है। और लोवेस्ट जो यूटी है वो कहाँ किसकी है, अंडमान एंड निकोबार की है। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट देखें अगर पॉपुलेशन की इंडिया में, कहाँ से, 2001 से 2011 तक की, तो वो कितनी है, 1.64% है, 1.64% एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 से 2011 तक के लिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बोनालू फेस्टिवल, जो कि कहाँ का है, वो है तेलंगाना का। तो हमने जो तेलंगाना के फेस्टिवल जो याद किए थे, ठीक है, जो GK PYQ सीरीज में जो क्वेश्चंस हम करते थे उनमें ये कई सारे फेस्टिवल्स के हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। तो तेलंगाना के कैसे याद किए थे, वो हमने ऐसे याद किए कि बथुआ बना लूँ किसमें, तेल में, फिर शाम में मैदा के साथ पढ़ूँगा। तो बथुआ से हो गया बथुकम्मा, बनालू से हो गया बोनालू फेस्टिवल, तेल से हो गया तेलंगाना, शाम में हो गया समक्का सरका जात्रा, मैदा से हो गया मैदाराम जात्रा, पडूंगा से हो गया दूना पोथालू पेंडूंगा। ओके, दूना पोथालू पेंडूंगा। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर एंशियंट नेम पूछा था रिवर का। तो हम सारी रिवर का देख लेते हैं। झेलम रिवर, तो झेलम का क्या है, वितास्ता। वितास्ता से ऐसे याद रखो कि किसी को सत्ता हो जाए, मतलब किसी को गुस्सा चढ़ जाए तो उसको झेल नहीं सकते। चिनाब को है अस्किनी, तो छी छी करते हैं तो अश करते रहते हैं, जब स्मेल आती है गंदी सी तो उसमें छी ठीक है, तो चिनाब की हो गई अस्किनी। प्यास से है विपासा, तो
बी से बिपाशा कर लो इसको, बिपाशा व्यास, ठीक है। रवि, रवि कैसा नाम है, पुरुष के जैसा है तो इसका नाम भी पुरुष नहीं है। सतलज, तो सतलज से है सुतुद्री, ठीक है। सत से सतुद्री सतलज। फिर पूछा गया था बैटल ऑफ कन्नौज, तो ये कब हुआ था, 1540 में हुआ। हमने देख लिया है ऑलरेडी, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी जीता था। और जो चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में, उसमें भी सूरी जीता और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ है। नेक्स्ट पानीपत के जो बैटल बाबर के जो है वो भी हमने देख लिए। 1526 में पानी पिया मीन्स पानीपत, 27 में खाना खाया मीन्स खानवा, 28 में चंदेरी, 19 में घाघरा और 30 में मर गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ग्रेट बात है वो किससे बनी है। तो जो भी है हड़प्पा जो संस्कृति के हैं वो सारे किससे बने हुए थे, ईंटों से ही बने हुए थे, ठीक है, पैक्ड ईंट। तो ये हो गया ब्रिक से बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो में जो है ग्रेट ग्रैंडरी, स्टेचू ऑफ यूनिटी में डांसिंग गर्ल स्टेचू, ये हम सब देख चुके हैं। हड़प्पा में 6 ऑफ ग्रैंडरी देख चुके हैं। लोथल जो डॉकयार्ड है वो भी। कालीबंगा में क्या है, बेंगल्स और प्लोफीड। चनहुद्र क्या है, सिटी विदाउट सिटाडेल, ये सब पढ़ लिया है हमने। फिर पूछा गया था जो शाहजहाँ है उसको प्रिजन में किसने डाला था। तो शाहजहाँ को प्रिजन में डालने वाला कौन था, उसका बेटा औरंगजेब ही था, ठीक है। औरंगजेब खुद की मृत्यु कैसे हुई थी, चौगान पोलो खेलते टाइम। इस पर हमने एक क्या डाला था, शॉर्ट्स भी डाला था, ठीक है। और जो औरंगजेब है इन्होंने एक टाइटल लिया, टाइटल का नाम क्या है, वो है आलमगीर। आलमगीर नाम से इन्होंने टाइटल लिया। जो शाहजहाँ है इनका नाम क्या था, प्रिंस खुर्रम, ठीक है। और शाहजहाँ ने जो दारा सिक्को है इनको टाइटल दिया था किस नाम का, सुल्तान बुलंद इकबाल। सुल्तान बुलंद इकबाल नाम से इनको टाइटल दिया था। जो जहांगीर है, जहांगीर के टाइम पे जो जहांगीर का रूल चल रहा था उस टाइम कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था इनकी कोर्ट के अंदर। अकबर है, अकबर ने क्या चलाया, दीन इलाही और आगरा फोर्ट बनवाया। फतेहपुर सिकरी, जब गुजरात कैंपेन जो हुआ था उसमें जीते तब फतेहपुर सिकरी बनवाया। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन इमरजेंसी से, तो हमने इमरजेंसी के आर्टिकल भी देख लिए हैं। डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया तो डीपीएसपी भी हम लोग देख चुके हैं। फिर है जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो कैसे जनरेट होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो नदर्न ईस्टर्न है, ठीक है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो विंड्स होती है उनकी डायरेक्शन किस साइड मुड़ जाती है, वो मुड़ जाती है राइट साइड। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें मुड़ जाती है लेफ्ट साइड, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड और नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड मूव करती है। फिर है साइंस के अंदर पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। या फिर ऐसे होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसको किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। क्यों, इसमें एनर्जी सिंथेसिस होती है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। तो एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर है लाइसोसोम्स, जिनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। गोल्गी बॉडीज़ क्या करती है, स्टोरेज और पैकेजिंग करती है। वैक्यूल्स में क्या होता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके अंदर रफ और स्मूथ, ठीक है। तो रफ में के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट, तो इसमें क्या होगा, फैट का सिंथेसिस होगा, ठीक है। और जो वैक्यूल्स है ये एनिमल में, जो एनिमल सेल है उसमें स्मॉल पाए जाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट सेल है उसमें लार्ज पाए जाते हैं और परमानेंट पाए जाते हैं, इसमें टेम्परेरी पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एनीमोमीटर से पूछा गया था कि ये क्या मेजर करता है। तो ये विंड स्पीड मेजर करता है। इससे रिलेटेड जो भी
और जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जिनके क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं एसएससी में, तो उनके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। उसमें है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर क्या करता है, हीट रेडिएशन को मेजर करता है। फिर है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है, क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। फिर है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, हाइग्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी को। फिर है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप करता है जो सबमरीन्स में है, सबमरीन्स में जो होते हैं वो यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू सी द ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल के ऊपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए। फोटोमीटर किस लिए यूज़ आता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। फिर है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर मेजर करता है हाई टेम्परेचर को। स्पाइगोमीटर करता है ब्लड प्रेशर को मेजर। टोनोमीटर जो होता है वो आई प्रेशर को मेजर करता है। वोल्ट मीटर करता है वोल्टेज को। और एम मीटर करता है करंट को। ओके, ये थे हमारे सारे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो, और एक तरीके से हमने हमारा कर लिया है मिनी रिवीजन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक और कमेंट भी करें अगर आपकी एग्ज़ाम में हेल्प अगर क्या इसमें गारंटी है कि आपकी हेल्प होगी और इसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है और थैंक यू।